देखिए, ऐसा है कि बहुत बार हमारे को ना चीज़ें सामने तो दिखती है, मतलब हमें पता तो होता है कि ये क्या है, लेकिन कभी-कभी वो हमारे दिमाग से निकल जाती है। मतलब हम उसे वहम मान लेते हैं, अक्सर ये होता है। आज जो मैं आर्टिकल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये बनारस से है। बनारस में एक स्कूल हुआ करता था यहाँ पर पहले, और इस स्कूल में एक बड़ी अजीब-सी इन्होंने प्रथा चला रखी थी, और ये बहुत जगह देखा भी जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ बनारस में होता है। हिंदुस्तान के बहुत सारे स्कूल में ये होता है। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ, यहाँ से आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये बनारस से है, ठीक है? और कहा जाता है कि इस स्कूल का एक बड़ा अजीब नियम था। सुबह तो स्कूल चलता था, और शाम को 6-7 बजे के बाद इसमें टेंट वगैरह लगना शुरू हो जाता था, कुर्सियाँ बिछ जाती थी, कढ़ाई लग जाती थी, यानी कि शादी ब्याह होने लग जाता था। यहाँ बाराती रुकते थे। इस तरह के यहाँ पर प्रचलन था। 2-1 रुपए बन जाते हैं, किसको बुरे लगते हैं। लेकिन ये धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो गया। वहाँ के बैंक्वेट हॉल वगैरह जो हैं, वो कम चलते थे, स्कूल ज़्यादा चलने लग गए, और इनके साथ-साथ बाकी स्कूल वालों ने भी ये चीज़ें शुरू कर दी। जिनके पास बड़ा ग्राउंड था, उन सभी ने अधिकतर ये कार्य शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो बैंक्वेट हॉल वाले हैं, कहा जाता है, देखिए इसमें कितनी सच्चाई है उसमें आप और हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है कि हुआ हो। लेकिन जब ये आर्टिकल सामने आया तो कहते हैं कि वो जगह कभी भी हॉन्टेड थी ही नहीं। वो स्कूल कभी भी डरावना नहीं था। वहाँ कभी भी किसी भी बच्चे को 1% भी भूत-प्रेत वाला कभी लगा ही नहीं था। मतलब 1% भी। होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ की, आस-पास के बैंक्वेट हॉल वालों ने मिलकर शिकायत करी कि भई स्कूल है, स्कूल की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, और विद्यालयों को आप ये शादी का स्थल बना रहे हो, ये गलत है। ये बैंक्वेट हॉल और वहाँ जिनके छोटे-मोटे फार्म हाउस होंगे, उन्होंने कंप्लेंट करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई कि भई सुबह तो स्कूल चलता ही है, शाम को वो स्कूल में सफाई करें, ना करें, ग्राउंड में कुछ भी बने, सुबह तो बच्चों को स्कूल खाली मिलता है, स्वच्छ और एकदम जैसे स्कूल होते हैं वैसा है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि भैया रुपया 2 रुपया अगर पूरा घूमता रहे बाजार में, तो किसी को किसी से समस्या होती नहीं है। आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हो। अच्छा, इस तरह के आर्टिकल और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं अक्सर लाता रहता हूँ। होता क्या है कि यहाँ के लोगों ने सबने मिलकर एक प्लान बनाया कि भैया यहाँ जो बारात नहीं रुकेगी, उसके लिए कुछ डर का माहौल पैदा कर दिया जाए। भूत-प्रेत आत्माओं को इस तरफ के लोग कुछ ज़्यादा मानते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि सिर्फ एरिया वाइज क्यों माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कम पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और स्कूल की बात हो रही है तो विद्यालय में तो भैया विद्या का मंदिर है। लेकिन इन्होंने इस बात को कंफर्म कर लिया कि नहीं, ऐसा ही करेंगे। एक बार की बात है, यहाँ पर एक शादी समारोह था, ठीक है? जो पंडित जी थे, जब वो आए तो उन्होंने बताया कि आपके गेट पर किसी ने कुछ कर रखा है और ये अपशगुन है। तो शादी के अंदर आपको 2 एक काम करने होंगे, जो कि इस अपशगुन को हम भेद सकें, ठीक है? कि इसको हम खराब कर देंगे। वो चीज़ें बताई गई, करी गई, और वास्तव में वो जो गेट पर था, वो कुछ भी नहीं था। ध्यान से सुनना। सिर्फ़ मन में डर पैदा करने के लिए, अब कोई आपके घर के सामने डीवू रखकर चला जाए या कुछ सामान रखकर चला जाए, तो मन में यही होगा ना कि जिसने पढ़ा है भाई साहब बहुत विद्वान होगा, किसी ने हमारे घर के सामने टोटका रख दिया, किसी ने तंत्र विद्या का सहारा लिया है। लेकिन आज की डेट में लोग इसे मज़ाक में भी करने लग गए हैं, और जो कि बेवकूफ़ी है। आपने जो चीज़ मज़ाक में रखी है, हो सकता है कि किसी को सही में भोग लग गया हो, और वो जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, जिसके लिए आप रख के आए हो ना, जिसके साथ आप मज़ाक कर रहे हो, उस पे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसने रखा है, उस पर बहुत गंदा प्रभाव होता है। पूरा घर तितर-बितर हो जाएगा भाई साहब। प्रेतों के साथ या तंत्र विद्या के साथ जिसने भी मज़ाक किया, उसके बारे में बस यही बातें आती थी कि इनके साथ क्या हुआ था। समझ गए? और पूरे घर की बात आ जाती है। होता क्या है कि इन्होंने जो रखा था, पंडित जी को तो ऐसा लगा कि भई वास्तव में किसी ने टोटका रख दिया है, ये तंत्र विद्या है। उन्होंने उपचार करा, जिससे कोई समस्या हुई नहीं, और वैसे भी जब टोटका था ही नहीं तो समस्या होती कहाँ से? शादी आराम से हो गई, लेकिन उसके बाद 2-3 बार ये चीज़ें मिलनी शुरू हो गईं। जो पहले बारात रुकती थी या यहाँ पर शादी होती थी महीने में, मान लीजिए 12-15, अब वो 7-8 में आ गई। अब यहाँ पर स्कूल प्रशासन, प्रबंधक, इन सभी को बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि भाई अच्छे खासे रुपए 2 रुपए बनते थे। उसकी वजह से स्कूल में काम भी शुरू हुआ था, छोटी-सी एक कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुई थी। बच्चों को नए इक्विपमेंट मिले थे, नए बोर्ड आए थे। भई स्कूल का पैसा स्कूल में लग रहा था, और ये अच्छा भी था। बच्चों को फ़ायदा हो रहा था, वाटर कूलर लग रहे थे, बास्केटबॉल का कोर्ट बन रहा था, और मतलब वो शिक्षा के इस मंदिर को देखिए एक एक्स्ट्रा इनकम से
कुछ सुंदर और अच्छा बना रहे थे, गलत तो नहीं कर रहे थे। लेकिन हाँ, तरीका थोड़ा ये, मतलब स्कूल है तो वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बहुत पुरानी बात है, तो रुपए 2 रुपए के लिए आदमी मेहनत तो करता ही है। और जब घर बैठे ऐसे पैसे आ रहे हो तो कौन मना करेगा। जिसमें कि स्कूल के प्रशासन की एक यहाँ सबसे बड़ी अ, शर्त रहती थी कि आपको साफ सफाई करानी पड़ेगी। ठीक है, जब आपका फंक्शन हो जाएगा, सारी चीजें जब हो जाती हैं, तब आपको इसकी सफाई करानी है और सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा साफ हो जाना चाहिए। आपकी शादी ब्याह का फंक्शन 5-6 बजे निपट गया, ठीक है, बच्चे 7 बजे से स्कूल में आने लग जाएंगे, 7 बजे तक स्कूल साफ चाहिए। होता क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो गया, तो स्कूल के सभी लोगों ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और सभी स्कूल के साथ ये एकदम से कम होना शुरू हो गया। अब कोई स्कूल में कराता नहीं है, क्यों? इन्होंने पता लगवाया कि हमारे स्कूल पर ही कोई रख रहा है या हर जगह कोई ये टोटका रखता है। तो सबने ये बताया, जितने भी 5-6 थे, सबने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ किसी ने इस तरह का रखा। किसी ने बताया कि पक्षी के पंख मिल रहे हैं, और मतलब जो जो टोटके से आदमी को भयभीत कर सकती है चीजें, वो सभी को महसूस होनी शुरू हो गई थी। स्कूल प्रशासन को ये बात अब खटकने लग गई कि कोई हमारे अ, काम में बाधा डाल रहा है और ये गलत है। इन्होंने एक पंडित जी से बात करी स्कूल में किसी ने, तो उन्होंने बताया कि देखिए, मैं एक बार जाकर देख तो सकता हूँ कि वो क्या चीज़ है, कौन रख रहा है, क्या है, लेकिन अगर कोई टोटका कर रहा है और आप सभी के पीछे पड़ा हुआ है, तो ये एक ही आदमी है जो कि एक साथ सभी के लिए ये सब कर रहा है। क्योंकि अलग अलग लोगों की विचारधारा एकदम सेम नहीं हो सकती, ये कोई एक है। उन्होंने कहा एक कैसे हो सकता है? सोच के देखिए, उसे कैसे पता चलता है कि शादी है या 2 एक दिन में फंक्शन है? जब स्कूल चलते हैं, बच्चे आते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं रखा होता, लेकिन जिस दिन शादी का होता है ना, उस दिन जरूर। उन्होंने कहा ये नहीं कह सकते, एक अजीब इत्तेफाक है। आप ना एक काम करिए, स्कूल के आसपास एक सिक्योरिटी को रखिए। उन्होंने कहा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब होते हैं भाई, वो उठते हैं, पानी वानी पीने को जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उस बीच कोई रख देता हूँ। कह रहे इतनी पैनी नजर तो कोई भी नहीं रखता है। आप सभी अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उनको चेंज कर दीजिए, क्या पता वही रुपए 2 रुपए के चक्कर में रख देते हो। इन सब ने ऐसा ही करा। उसके बाद से कुछ नहीं मिल रहा था, सब बड़े खुश थे। लेकिन जो पहले शादी इतनी ज्यादा होती थी, अब नहीं होती। एक बार की बात है, एक जगह थोड़ा सा वाद विवाद हो गया। शादी चल रही थी, अच्छा खासा सब कुछ था, फेरे हो रहे थे, लेकिन उसके बाद एकदम से वाद विवाद हो गया और बड़ा गुस्सा गुस्सी सी हो गई। स्कूल के कुछ मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर रुकते थे, ठीक है, वो अपने ऑफिस से बाहर आए, देखते क्या है कि सब व्यवस्था खराब हो रही है, खाने के जो बर्तन है वो सब गिरा दिए, फेंक दिए, और मतलब उठकर जाने लग गए थे। शादी एक तरह से पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, कि नहीं कर रहे शादी, कुछ ऐसा हो गया था। ये दोनों आए प्रशासन में जो है, मतलब इसमें स्कूल के एडमिन में जो है, उन्होंने कहा कि ये सब मत करिए, और ये बर्तन इस तरह से गिरा रहे हैं, सफाई भी आप सुबह ही करेंगे, आपको पता है ना। उन्होंने कहा हम सफाई भी नहीं कर रहे, जो होगा बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा मतलब? अपने प्रिंसिपल वगैरह को बताया गया ये सारी बातें। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनके साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, लड़की वालों के लड़के वालों के साथ, साफ सफाई को हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। ये शुरुआत थी पहली। भाई साहब, उसके बाद मतलब इनके स्कूल में, तभी मैं सिर्फ इसी स्कूल की बात बता रहा हूँ, बाकी की नहीं, यहाँ शादी संपन्न हो ही नहीं पा रही थी। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। मतलब फेरे के आसपास ये समय ऐसा होता था, 2, सवा 2, ढाई, पौने 3, दिक्कत आती थी। अब सिलसिला ये हो गया कि 3 महीने में एक शादी ना हो। स्कूल ने अपनी जमा राशि से वो काम कराए जो इन्होंने शुरू कर दिए थे। एक बार की बात है, यहाँ पर इनके स्कूल में हवन था, नए साल की शुरुआत हो रही थी, ठीक है, और सभी लोग आए हुए थे। पंडित जी सबसे पहले आए थे और उन्होंने मतलब वो हवन का जो कुंड बनाया जाता है वो सब बनाया था। उसके बाद इन्होंने कोई चीज मंगाई, प्लस आम के पत्ते मंगाए। स्कूल में कोने में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। जो पत्ते लेने गया था वो वापस नहीं आया। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, किसी और को भेजा, देखा तो वो वहां पर पेड़ से लगा बैठा हुआ है। मतलब उसने इस तरह से पीठ लगा रखी और बैठा हुआ है। अरे तुम्हारे को वहां पर सब बुला रहे थे, क्या हुआ? अब देखते क्या है कि वो अपने एक तरह से सेंस खो चुका था, उसे नहीं पता वो क्या बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी उसने। अरे क्या बोल रहा है भाई, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, और चल वहां पर पूजा पाठ शुरू होने वाली है, हवन शुरू होने वाला है, चल यहाँ से। 2 एक बार उसे जब बोला तो इसने किसी मतलब महिला की आवाज में कोई बात बोली, और ये आदमी एकदम डर गया।
कि ये सब चीजें नहीं कर, और तुझे पता ही है कि ये अभी क्या चल रहा है और किस वजह से स्कूल में पूजा हो रही है। बच्चों को, टीचर को, बाकी सबको, एडमिन को कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के कोई ये छोटी समस्या बड़ी ना हो जाए। ये भूत प्रेत वाला मत कर, आवाज मत बदल। उसने जब दोबारा बताया तो उसने अपना नाम शमा बताया कि मेरा नाम शमा है और मुझे जगह चाहिए, मैं भूखी हूं और मुझे यहां पर कोई छोड़कर चला गया। उसने इस तरह से कुछ बोला, इतनी ही बात हुई थी। ये आदमी यहां से बिना पत्ते वगैरह के दौड़ता हुआ वापस आया, हाँफ रहा था। सबने पूछा क्या बात हो गई, क्या भूत देख लिया? उसने कहा कि नहीं, भूत तो नहीं है, लेकिन वो किसी के माध्यम से बात कर रहा है। बच्चों की आज छुट्टी थी, सिर्फ टीचर्स वगैरह थे, और यह सही भी रहा। बहुत सारे टीचर तो डर गए इस बात को सुनकर। भाई देखिए, भूत प्रेत की बातें या उनका एहसास या उनके बारे में कुछ बोलना, ये कमेंट तक तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में सामने फेस करते हुए बोलना बहुत जिगर चाहिए। सिर्फ यहां पर 5 लोग तैयार हुए जो कि देखना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ। देख तो खैर सभी रहे थे, वहां तक गए भी थे, लेकिन मदद के लिए सिर्फ 5 लोग गए थे। अब होता क्या है कि ये पांचों जने उस पेड़ के पास पहुंचे तो वो छुपा हुआ था। मतलब एक तरह से उसने अपने आप को इधर से पीछे की तरफ कर लिया था। उसने जब इस तरह से झांक कर देखा कि कौन आ रहा है, तो हाँ, ये इनके स्कूल के जो टीचर हैं वही थे। लेकिन कुछ देर बाद इनके पहुंचने से पहले दूसरी तरफ से जिसने झांका वो एक औरत थी। बाल लंबे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन है। ये सभी यहां पर रुक गए एकदम। जो पीछे मदद के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए लोग आ रहे थे, वो भी रुक गए। क्या हुआ, आप जाते क्यों नहीं आगे? अब इन पांचों ने एक दूसरे से कहा कि क्या तुमने भी देखा था? हाँ, ये महिला कौन है? अब ये जब गए धीरे धीरे उस तरफ, जिस तरफ इनका मित्र है, तो वहां वो बैठा हुआ है। उससे पूछते हैं क्या हुआ तुझे? तो कहता है कि ये शमा है। क्या हुआ है? कौन है शमा? दोबारा बोलता है वो, मैं शमा हूं। और जब इसने बोला तो इसकी आवाज लड़की वाली थी। उसने जो बातें बोली ये सब ऐसे हो गए थे कि इनके पैर जैसे कि भैया दलदल में धंस गए हों। ना ये यहां से वापस जा पा रहे थे, ना भाग पा रहे थे, बस उसको देख रहे थे। और कहते हैं कि हाँ, ये हमारे दोस्त का चेहरा नहीं था। जब वो बात कर रहा था तो हमारे सामने एकदम धुंधला सा हो जाता था, सब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा जैसे इस तरह से हवा में कुछ गड़बड़ था। मतलब हमें अपने दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। पांचों के साथ इनका सिर इतना भारी हुआ कि ये सब लोग वहीं पर बैठ गए, ठीक उसके सामने। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये पांचों आएंगे, बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो दौड़ कर आए, इन सभी को उठाया और स्कूल में अंदर लेकर आए। उसे नहीं लाए थे, वो जाने को भी तैयार नहीं था। दो एक लोगों ने कोशिश करी तो उसने घुर्रा कर उनकी तरफ मुंह बढ़ाया ना दांत से, तो छोड़ दिया उसे। मतलब उसे देखकर वास्तव में डर ही लग रहा था, वरना तो मदद करने को उसकी भी कर सकते थे। ये जो पंडित जी है, इन तक बात पहुंची। उन्हें पहले लगा कि स्कूल का कोई मैटर है तो वो उठकर जा नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही लोगों ने आकर कुछ ऐसा बताया ना कि उस पर भूत आ गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये एकदम पंडित जी उठे। इन्होंने यहाँ पर जो तैयार करा था सामग्री वगैरह और ये सब जो तैयार कर रहे थे, वो सब हाथ में लिया, ठीक है। और कहते हैं कि एक छोटा सा भी कोई भी कटोरी या कोई भी बाउल वगैरह ले आओ जल्दी से। उस पर कपूर वगैरह रखकर इन्होंने उस पेड़ के सामने रखा और कपूर को वहां पर प्रज्वलित करा। उसकी जब धुंध उठी, जब उसकी महक उठी, तो वो परेशान होना शुरू हो गया। और लोग कहते हैं कि पेड़ से हमने बहुत सारे पत्ते, मतलब इतना बड़ा जैसे कि किसी ने पत्ते सारे इकट्ठे कर लिए हो, इस तरह से नीचे आकर उस पर गिरा। जो इन्होंने तैयार किया था ना बाउल, वो बंद हो गया। फिर एक हंसी की आवाज आई। ये एक महिला की हंसी थी। और इस स्कूल की ये जो खबर है बहुत लोगों तक पहुंची। उसने बस इतना बोला कि मैं नहीं जाऊंगी और यहां कोई शादी ब्याह नहीं होगा। उसके बाद से वास्तव में यहां पर कभी कोई शादी हुई नहीं। मतलब कि जो फंक्शन होते थे दिन में स्कूल में वो होते थे, लेकिन रात में जिस तरह से ये देते थे फंक्शन के लिए नहीं हो रहा। ये बात दूसरे स्कूल तक भी पहुंची और धीरे धीरे सभी ने काम बंद कर दिया। देखिए, काम सही है गलत है मुझे कोई इससे मतलब नहीं होता। हर कोई रुपए कमाने के लिए
मतलब एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करता ही है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। वो सारे इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के खेल कूद में ही हो रहे थे। हाँ, रुपए 2 रुपए अगर प्रशासन को भी बचता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हर कोई व्यापार के लिए ही मार्केट में मेहनत कर रहा है, और अगर इस तरह से पैसे आने लग जाएँ तो किसको बुरे लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि वो जो भाई साहब हैं, उसके बाद उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया। स्कूल ने बहुत उनके बारे में बाद में भी पता करा, वो सब बिल्कुल नॉर्मल थे, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं, और वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि मैं किसी औरत की तरह बात कर रहा था। बस इतना ही था इस आर्टिकल में। और कहते हैं कि इस स्कूल में वो वाली जगह स्कूल से अलग कर दी थी। भई यहाँ स्कूल में बच्चे हैं, टीचर हैं। मतलब इस तरह की मानसिकता रखने वाले ना जो प्रिंसिपल और टीचर होते हैं, उनको दिल से मेरा सम्मान है कि बच्चों को या स्कूल के टीचर को कभी कोई समस्या ना हो, तो वो उतनी जगह उन्होंने छोड़ दी। बिल्कुल से कि बिल्कुल मतलब वहाँ ना बाहर के लोग आ सकते हैं, ना स्कूल के लोग आ सकते हैं। वो बंद ही कर दी जगह। एक तरह से कह सकते हैं कि वो पेड़ किसी को दान में दे दिया। आप समझ रहे हो ना किसको? और हाँ, उस पर कुछ बाद में भी इन्हें महसूस होता था। जो सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे ना, इनकी भी सेफ्टी के लिए उस तरफ का आने का जो बच्चों का स्कूल का एंट्रेंस था ना, वो भी बंद करा दिया कि यहाँ से अब कोई आएगा ही नहीं। इस तरफ से गेट बिल्कुल से बंद कर दो, एक ही गेट रहेगा हमेशा के लिए अब। क्योंकि भैया वो भी रात में रुकते हैं, और देर रात में उनकी मदद के लिए कौन आएगा? तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। आपको कैसा लगा बताना जरूर। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा। जय वीर बालाजी महाराज आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात पर विश्वास होना नहीं होना एक अलग मैटर होता है। बस अपने ईश्वर पर विश्वास करो, भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।